जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सुन रहे हैं विष्णु पुराण के अंतर्गत पंचमंश। पंचमंश के 5 अध्यायों का वर्णन हम आपको पहले ही सुना चुके हैं। चलिए आज छठे अध्याय से शुरुआत करते हैं। छठा अध्याय। शिव पाराशर जी बोले, एक दिन छकड़े के नीचे सोए हुए मधुसूदन ने दूध के लिए रोते रोते ऊपर को लात मारी। उनकी लात लगते ही वह छकड़ा लौट गया। उसमें रखे हुए कुंभ और भांड आदि फूट गए और वह उल्टा जा पड़ा। हे दीज, उस समय हाहाकार मच गया। समस्त गोप गोपीगण वहां आ पहुंचे और उस बालक को उतान सोए हुए देखा। तब गोपीगण पूछने लगे कि इस छकड़े को किसने उलट दिया, किसने उलट दिया। तो वहां पर खेलते हुए बालकों ने कहा, इसे कृष्ण ने ही गिराया है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि रोते रोते इसकी लात लगने से ही यह छकड़ा गिरकर उलट गया। यह किसी और का काम नहीं है। यह सुनकर गोपी के चित्त में अत्यंत विस्मय हुआ तथा नंद गोप ने अत्यंत चकित होकर बालक को उठा लिया। फिर यशोदा ने भी छकड़े में रखे हुए फूटे भांडों के टुकड़ों की और उस छकड़े की दही, पुष्प, अक्षत और फल आदि से पूजा की। इस समय वसुदेव जी के कहने से गर्गाचार्य ने गोपियों से छिपे छिपे गोकुल में आकर उन दोनों बालकों के द्विजोतिष संस्कार किए। उन दोनों के नामकरण संस्कार करते हुए महामती गर्ग जी ने बड़े का नाम राम और छोटे का नाम कृष्ण बतलाया। हे विप्र, वे दोनों बालक थोड़े ही दिनों में गौओं के गोष्ठ में रेंगते रेंगते हाथ और घुटनों के बल चलने वाले हो गए। गोबर और राख भरे शरीर से इधर उधर घूमते हुए उन दोनों बालकों को यशोदा और रोहिणी रोक नहीं सकते थे। कभी वे गौओं के घोष में खेलते और कभी बछड़ों के मध्य में चले जाते तथा कभी उसी दिन जन्मे हुए बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचने लगते। एक दिन जब यशोदा सदा एक ही स्थान पर साथ साथ खेलने वाले उन दोनों अत्यंत चंचल बालकों को न रोक सके तो उसने निर्दोष कम करने वाले कृष्ण को रस्सी से कटी भाग में कसकर उखल में बांध दिया और रोषपूर्वक इस प्रकार कहने लगी, अरे चंचल, अब तुझमें सामर्थ्य हो तो यहाँ से जाकर दिखा। ऐसा कहकर कुटुम्बनी यशोदा अपने घर के धंधे में लग गई। उसके गृह कार्य में व्यग्र हो जाने पर कमल नयन कृष्ण उखल को खींचते खींचते यमला और जिनके बीच में आ गए और उन दोनों वृक्षों के बीच में तिरछी पड़ी हुई उखल को खींचते हुए उन्होंने ऊंची शाखाओं वाले यमला अर्जुन नामक 2 वृक्षों को उखाड़ डाला। तब उनके उखड़ने का कटकट शब्द सुनकर वह सारे व्रजवासी दौड़कर आ गए और उन दोनों महावृक्षों को तथा उनके बीच में कमर से रस्सी से कसकर बंधे हुए बालक को नन्हे नन्हे अल्प दांतों की श्वेत किरणों से शुभ्र हास करते देखा। तभी से रस्सी से बंधने के कारण उनका नाम दामोदर पड़ा। तब नंद गोप आदि समस्त व्रत गोपों ने महान उत्पादों के कारण अत्यंत भयभीत होकर आपस में यह सलाह की, अब इस स्थान पर रहने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हमें किसी और महावन को चलना चाहिए, क्योंकि यहाँ नाश के कारण स्वरूप पूतनावध, छकड़े का लौट जाना तथा आंधी आदि किसी दोष के बिना ही वृक्षों का गिर पड़ना इत्यादि बहुत से उत्पाद दिखाई देने लगे हैं। अतः जब तक कोई भूमि संबंधी महान उत्पाद ब्रज को नष्ट न करे तब तक शीघ्र ही हम लोग इस स्थान से वृंदावन को चले जाते हैं। इस प्रकार वे समस्त ब्रजवासी चलने का विचार कर अपने अपने कुटुंब के लोगों से कहने लगे, शीघ्र ही चलो, देरी मत करो। तब वे ब्रजवासी वत्सपाल दल बनाकर एक ही क्षण में छकड़ों और गौओं के साथ उन्हें हाँकते हुए चल दिए। हे द्विज, वस्तुओं के अवशिष्टांशों से युक्त वह व्रजभूमि क्षण भर में ही काक तथा भास आदि पक्षियों से व्याप्त हो गई। तब लीला बिहारी भगवान कृष्ण ने गौओं की अभिवृद्धि की इच्छा से अपने शुद्ध चित्त से वृंदावन का चिंतन किया। इससे हे द्विजोत्तम, अत्यंत भीषण ग्रीष्म काल में भी वहाँ वर्षा ऋतु के समान सब और नवीन धूप उत्पन्न हो गई। तब वह व्रज चारों ओर अर्धचंद्राकार छकड़ों की बाड़ लगाकर स्थित हुए व्रजवासियों से बस गया। तदंतर राम और कृष्ण भी बच्चों के रक्षक हो गए और एक स्थान पर रहकर गोष्ठ में बाल लीला करते हुए बिखरने लगे। वे काक पक्षधारी दोनों बालक सिर पर मयूर पक्ष का मुकुट धारण कर तथा वन्य पुष्पों के कर्ण भूषण पहन ग्वालोचित बंसी आदि सब प्रकार के बाजों की ध्वनि करते तथा पत्तों के बाजों से ही नाना प्रकार की ध्वनि निकालते स्कंद के अंशभूत शाख विशाख कुमारों के समान हंसते और खेलते हुए उस महावन में विचरने लगे।
कभी एक दूसरे को अपनी पीठ पर ले जाते हुए खेलते तथा कभी अन्य ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए वे बछड़ों को चराते साथ साथ घूमते रहते। इस प्रकार उसमें महाव्रज में रहते हुए कुछ समय बीतने पर वे निखिल्लो पाताल वत्सपाल 7 वर्ष के हो गए। तब मेघ समूह से आकाश को आच्छादित करता हुआ तथा अतिशय वारी धाराओं से दिशाओं को एक रूप करता हुआ वर्षा काल आया। उस समय नवीन दुर्वा के भर जाने और वीर बहुटियों से व्यस्त हो जाने के कारण पृथ्वी पद्मराग विभूषिता मरकतमयी सी जान पड़ने लगी। जिस प्रकार नया धन पाकर दुष्ट पुरुषों का चित्त संभाले नहीं संभलता, उसी प्रकार नदियों का जल सब और अपना निर्दिष्ट मार्ग छोड़कर बहने लगा। जैसे मूर्ख मनुष्यों को धृष्टतापूर्ण उक्तियों से अच्छे वक्ता की वाणी भी मलिन पड़ जाती है, वैसे ही मलिन मेघों से आच्छादित रहने के कारण निर्मल चंद्रमा शोभाहीन हो गया। जिस प्रकार विवेकहीन राजा के संग में गुणहीन मनुष्य भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार आकाश मंडल में गुण रहित इंद्रधनुष स्थित हो गया। दुराचारी पुरुष में कुलीन पुरुष की निष्कपट शुभ चेष्टा के समान मेघ मंडल में बगुलों की निर्मल पंक्ति सुशोभित होने लगी। श्रेष्ठ पुरुष के साथ दुर्जन की मित्रता के समान अत्यंत चंचल विद्युत आकाश में स्थिर न रह सके। महामूर्ख मनुष्यों की अन्याथिका उक्तियों के समान माघ तृण और दूब समूह आच्छादित होकर अस्पष्ट हो गए। उस समय उन्मुक्त मयूर और चातक गण से सुशोभित महावन में कृष्ण और राम प्रसन्नता पूर्वक गोपी कुमारों के साथ विचरने लगे। वे दोनों कभी गौओं के साथ मनोहर गान और तान छेड़ते तथा कभी अत्यंत शीतल वृक्ष तल का आश्रय लेते हुए विचरते रहते। वे कभी तो कदम्ब पुष्पों के हार से विचित्र वेश बना लेते, कभी मयूर वृक्ष की माला से सुशोभित होते और कभी नाना प्रकार के पर्वतीय धातुओं से अपने शरीर को लिप्त कर लेते। कभी कुछ झपकी लेने की इच्छा से पत्तों की शैया पर लेट जाते और कभी मेघ गर्जन पर हा हा करते कोलाहल मचाने लगते। कभी दूसरे गोपों के गाने पर आप दोनों उसकी प्रशंसा करते और कभी ग्वालों की सी बांसुरी बजाते हुए मयूर की बोली का अनुकरण करने लगते। इस प्रकार वे दोनों अत्यंत प्रीति के साथ नाना प्रकार के भावों से परस्पर खेलते हुए प्रसन्नचित्त से उस वन में विचरने लगे। सायंकाल के समय वे महाबली बालक वन में यथा योग्य विहार करने के अनंतर गौ और ग्वाल बालों के साथ व्रज में लौट आते थे। इस तरह अपने समव्यस्त गोपगण के साथ देवताओं के समान क्रीड़ा करते हुए वे महातेजस्वी राम और कृष्ण वहां रहने लगे। इति विष्णु पुराणे पंचमेशय षष्ठो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सप्तम अध्याय। श्री पाराशर जी बोले, एक दिन राम को बिना साथ लिए कृष्ण अकेले ही वृंदावन को गए और वहां वन्य पुष्पों की मालाओं से सुशोभित हो गोपगण से घिरे हुए विचरने लगे। घूमते घूमते वे चंचल तरंगों वाली यमुना जी के तट पर जा पहुँचे, जो किनारों पर फेन के इकट्ठे हो जाने से मानो सब जोर से हंस रही थी। यमुना जी में उन्होंने विष अग्नि से संतप्त जल वाला कालिया नाग का महाभयंकर कुंड देखा। उसकी विषाग्नि के प्रसार से किनारे के वृक्ष जल गए थे और वायु के थपेड़ों से उछलते हुए जल कणों का स्पर्श होने से पक्षीगण दग्ध हो जाते थे। मृत्यु के दूसरे मुख के समान उस महाभयंकर कुंड को देखकर भगवान मधुसूदन ने विचार किया, इसमें दुष्टात्मा कालिया नाग रहता है, जिसका विष ही शस्त्र है और जो दुष्ट मुझसे पराजित हो समुद्र को छोड़कर भाग आया है। इसने इस समुद्रगामिनी संपूर्ण यमुना को दूषित कर दिया है। अब इसका जल प्यासे मनुष्यों और गौओं के भी काम नहीं आता। अतः मुझे इस नागराज का दमन करना चाहिए, जिससे व्रजवासी लोग निर्भय होकर सुखपूर्वक रह सकें। इन कुमार्गगामी दुरात्माओं को शांत करना चाहिए, इसलिए ही तो मैंने इस लोक में अवतार लिया है। अतः अब मैं इस ऊंची ऊंची शाखाओं वाले पास ही कदम वृक्ष पर चढ़कर वायुभक्षी नागराज के कुंड में कूदता हूँ। श्री पाराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा विचार कर भगवान अपनी कमर कसकर वेग पूर्वक नागराज के कुंड में कूद पड़े। उनके कूदने से उस महाहृदय ने क्षोभित होकर दूर स्थित वृक्षों को भी भिगो दिया। उस सर्प के विषम विष की ज्वाला से तपे हुए जल से भीगने के कारण वे वृक्ष तुरंत ही जल उठे और उनकी ज्वालाओं से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो गईं। तब कृष्णचंद्र ने उस नागकुंड में अपनी भुजाओं को ठोका। उनका शब्द सुनते ही वह नागराज तुरंत उनके सम्मुख आ गया। उसके नेत्र क्रोध से
कुछ ताम्रवर्ण हो गए थे। मुखों से अग्नि की लपटें निकल रही थी और महाविषैले अन्य वायुभक्षी सर्पों से घिरा हुआ था। उसके साथ में मनोहर हारों से विभूषिता और शरीर कंपन से हिलते हुए कुंडलों की कांति से सुशोभिता सैकड़ों नाग पत्नियां थी। तब सर्पों ने कुंडलाकार होकर श्री कृष्ण को अपने शरीर से बांध लिया और अपने विषाग्नि संतप्त मुखों से काटने लगे। तदंतर गोपगण कृष्णचंद्र को नागकुंड में गिरा हुआ और सर्पों के फोसों से पीड़ित होता देख व्रज में चले आए और शोक से व्याकुल होकर रोने लगे। गोपगण बोले, आओ आओ देखो, यह कृष्ण काली देह में डूबकर मूर्छित हो गया है। देखो इसे नागराज खाई जाता है। व्रजपात के समान उनके इस अमंगल वाक्यों को सुनकर गोपगण और यशोदा आदि गोपियां तुरंत ही काली देह पर दौड़ी आईं। हाय हाय, वे कृष्ण कहाँ गए? इस प्रकार अत्यंत व्याकुलता पूर्वक रोती हुई गोपियां यशोदा के साथ शीघ्रता से गिरती पड़ती चलीं। नंद जी तथा अन्य गोपगण और अद्भुत विक्रमशाली बलराम जी भी कृष्ण दर्शन की लालसा से शीघ्रता पूर्वक यमुना तट पर आ पहुँचे। वहां आकर उन्होंने देखा कि कृष्णचंद्र सर्पराज के चंगुल में फंसे हुए हैं और उसने उन्हें अपने शरीर से लपेटकर निरुपाय कर दिया है। हे मुनि सत्तम, महाभागा यशोदा और नंद गोप भी पुत्र के मुख पर टकटकी लगाकर चेष्टा शून्य हो गए। अन्य गोपियों ने भी जब कृष्णचंद्र को इस दशा में देखा तो वे शोकाकुल होकर रोने लगी और भय तथा व्याकुलता के कारण गदगद वाणी से उनसे प्रीतिपूर्वक कहने लगी। गोपियां बोली, अब हम सब भी यशोदा के साथ इस सर्पराज के महाकुंड में डूबी जाती हैं। अब हमें व्रज में जाना उचित नहीं है। सूर्य के बिना दिन कैसा, चंद्रमा के बिना रात्रि कैसी, सांड के बिना गौवें क्या, ऐसे ही कृष्ण के बिना व्रज में भी क्या रखा है। कृष्ण को बिना साथ लिए अब हम गोकुल नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके बिना वह जलहीन सरोवर के समान अत्यंत अभव्य और असेव्य है। जहाँ नील कमल दल किसी आभा वाले श्याम सुंदर हरि नहीं है, उस मात्र मंदिर से भी प्रीति होना अत्यंत आश्चर्य ही है। खिले हुए कमल दल के सदृश्य कांतियुक्त नेत्रों वाले श्री हरि को देखे बिना अत्यंत दीन हुई तुम किस प्रकार व्रज में रह सकोगी, जिन्होंने अपनी अत्यंत मनोहर बोली से हमारे समर्पण मनोरथों को वशीभूत कर लिया है। उन कमल नयन कृष्णचंद्र के बिना हम नंद जी के गोकुल को नहीं जाएंगी। अरे गोपियों, देखो, सर्पराज के फण से आवत्र होकर भी श्री कृष्ण का मुख हमें देखकर मधुर मुस्कान से सुशोभित हो रहा है। श्री पाराशर जी बोले। गोपियों के ऐसे वचन सुनकर तथा त्रास विहल चकित नेत्र गोपों को पुत्र के मुख पर दृष्टि लगाए अत्यंत दीन नंद जी को और मूर्छाकुल यशोदा को देखकर महाबली रोहिणी नंदन बलराम जी ने अपने संकट में श्री कृष्ण से कहा, हे देवेश्वर, क्या आप अपने को अनंत नहीं जानते? फिर किस लिए यह अत्यंत मानव भाव व्यक्त कर रहे हैं? पहियों की नाभि जिस प्रकार अरोका आश्रय होती है, उसी प्रकार आप ही जगत के आश्रय, कर्ता, हर्ता और रक्षक हैं तथा आप ही त्रैलोक्य स्वरूप और वेदत्रमयी हैं। हे अच्युत, इंद्र, रुद्र, अग्नि, वसु, आदित्य, मरुगण और अश्विनी कुमार तथा समस्त योगी जन आप ही का चिंतन करते हैं। हे जगन्नाथ, संसार के हित के लिए पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से ही आपने मृत्युलोक में अवतार लिया है। आपका अग्रज, मैं भी आपका अंश हूँ। हे भगवान, आपके मनुष्य लीला करने पर ये गोप वेशधारी समस्त देवगण भी आपकी लीलाओं का अनुकरण करते हुए आपके साथ ही रहते हैं। हे शाश्वत, पहले अपने विहारार्थ देवांगनाओं को गोपी रूप से गोकुल में अवतीर्ण कर पीछे आपने अवतार लिया। हे कृष्ण, यहाँ अवतीर्ण होने पर इन दोनों के तो ये गोप और गोपियाँ ही बांधव हैं, फिर अपने इन दुखी बांधुओं की आप उपेक्षा क्यों करते हैं? हे कृष्ण, यह मनुष्य भाव और बाल चापल्य तो आप बहुत दिखा चुके हैं। अब तो शीघ्र ही इस दुष्टात्मा का, जिसके शस्त्र दांत ही हैं, दमन कीजिए। श्री पाराशर जी बोले। इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर मधुर मुस्कान से अपने ओष्ठ संपुट को खोलते हुए श्री कृष्णचंद्र ने उछलकर अपने शरीर को सर्प के बंधन से छुड़ा लिया और फिर अपने दोनों हाथों से उसका बीच का फण झुकाकर उस नतमस्तक सर्प के ऊपर चढ़कर बड़े ही वेग से नाचने लगे। कृष्णचंद्र के चरणों की धमक से उसके प्राण मुख में आ गए। वह अपने जिस मस्तक को उठाए उसी पर कूदकर भगवान उसे झुका देते। श्री कृष्णचंद्र जी की भ्रांति
रेचक तथा दंडपात नाम की गतियों के तांडव से वह महासर्प मूर्छित हो गया और उसने बहुत सा रुधिर वमन किया। इस प्रकार उसके सिर और ग्रीवाओं को झुके हुए तथा मुखों से रुधिर बहता देख उसकी पत्नियां करुणा से भरकर श्री कृष्णचंद्र के पास आईं। नागपत्नियां बोली, हे देव देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया। आप सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ हैं, जो अचिंत्य और परम ज्योति है। आप उसी के अंश परमेश्वर हैं, जिन स्वयंभू और व्यापक प्रभु की स्तुति करने में देवगण भी समर्थ नहीं हैं। उनके आपके स्वरूप का हम स्त्रियां किस प्रकार वर्णन कर सकती हैं। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु स्वरूप यह संपूर्ण ब्रह्मांड जिसका छोटे से छोटा अंश है, उसकी स्थिति हम किस प्रकार कर सकेंगी। योगी जन जिनके नित्य स्वरूप को यत्न करने पर भी नहीं जान पाते तथा जो परमार्थ रूप अणु से भी अणु और स्थूल से भी स्थूल है, उसे हम नमस्कार करती हैं। जिनके जन्म जन्म में विधाता और अंत में काल हेतु नहीं है तथा जिनका स्थिति करता भी कोई अन्य नहीं है, उन्हें सर्वदा नमस्कार है। इस कालिया नाग के दमन में आपको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है, केवल लोक रक्षण ही इसका हेतु है। अतः हमारा निवेदन सुनिए। हे क्षमाशीलों में श्रेष्ठ साधु पुरुषों को स्त्रियों तथा मूढ़ और दीन जंतुओं पर सदा ही कृपा करनी चाहिए। अतः आप हम दीन का अपराध क्षमा कीजिए। हे प्रभु, आप संपूर्ण संसार के अधिष्ठान हैं और यह सब तो अत्यंत बलहीन है। आपके चरणों से पीड़ित होकर तो यह आगे मुहूर्त में ही अपने प्राण छोड़ देगा। हे दामोदर, प्रीति समान से और देश उत्कृष्ट से देखे जाते हैं, फिर कहाँ तो यह अल्प वीर्य सर्प और कहाँ अखिल भुवन आश्रय आप। अतः हे जगत स्वामिन, इस दीन पर दया कीजिए। हे प्रभु, अब यह नाग अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, कृपया हमें पति की भिक्षा दीजिए। हे भुवनेश्वर, हे जगन्नाथ, हे महापुरुष, हे पूर्वज, यह नाग अब अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, कृपया आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। हे वेदांत वेद, हे देवेश्वर, हे दुष्ट दैत्य दलन, अब यह नाग अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। श्री पराशर जी बोले, नाग पत्नियों के ऐसा कहने पर थका मांदा होने पर भी नागराज कुछ ढांढस बांधकर धीरे धीरे कहने लगा, हे देव देव प्रसन्न होइए। कालिया नाग बोला, हे नाथ, आपका स्वाभाविक अष्टगुण विशिष्ट परम ऐश्वर्य निर्तिशय है, अर्थात आपसे बढ़कर किसी का भी ऐश्वर्य नहीं है। अतः मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा। आप पर हैं, आप पर के भी आदि कारण हैं। ये परात्मक पर की प्रवृत्ति भी आपसे ही हुई है, अतः आप पर से भी परे हैं। फिर मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा, जिनसे ब्रह्म, रुद्र, चंद्र, इंद्र, मरुदंड, अश्विनी कुमार, वसुगण और आदित्य आदि सभी उत्पन्न हुए हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। यह संपूर्ण जगत जिनके काल्पनिक अवयव का एक सूक्ष्म अवयव अंश मात्र है, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। जिन कार्य कारण स्वरूप के वास्तविक रूप को ब्रह्मा आदि देवेश्वर गण भी नहीं जानते, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। जिनकी पूजा ब्रह्मा आदि देवगण नंदवन, पुष्प, गंध और अनुलेपन आदि से करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। देवराज इंद्र जिनके अवतार रूपों को सर्वदा पूजा करते हैं तथा यथार्थ रूप को नहीं जान पाते, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। योगीगण अपनी समस्त इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर जिनका ध्यान द्वारा पूजन करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। जिन प्रभु के स्वरूप की चित्त में भावना करके योगी जन भाव में पुष्प आदि से ध्यान द्वारा उपासना करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। हे देव देवेश्वर, आपकी पूजा अथवा स्तुति करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। मेरी चित्तवृत्ति तो केवल आपकी कृपा की ओर ही लगी हुई है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे केशव, मेरा जिसमें जन्म हुआ है वह सर्प जाति अत्यंत क्रूर होती है, यह मेरा जातीय स्वभाव है। हे अच्युत, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। इस संपूर्ण जगत की रचना और संहार आप ही करते हैं। संसार की रचना के साथ उसके जाति, स्वरूप और रूपों को, स्वभावों को भी आप ही बनाते हैं। हे ईश्वर, आपने मुझे जाति, रूप और स्वभाव से युक्त करके जैसा बनाया, उसी के अनुसार मैंने यह चेष्टा भी की है। हे देवदेव, यदि मेरा आचरण विपरीत हो तब तो अवश्य आपके कथनानुसार मुझे दंड देना
उचित है। तथापि हे जगत स्वामिन, आपने मुझ अज्ञे को जो दंड दिया है वह आपसे मिला हुआ दंड मेरे लिए कहीं अच्छा है, किंतु दूसरे का वर भी अच्छा नहीं है। हे अच्युत, आपने मेरे पुरुषार्थ और विष को नष्ट करके मेरा भली प्रकार मान मर्दन कर दिया। अब केवल मुझे प्राणदान दीजिए और आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। शिव भगवान बोले, हे सर्प, अब तुझे इस यमुना जल में नहीं रहना चाहिए। तो शीघ्र ही अपने पुत्र और परिवार के सहित समुद्र के जल में चला जा। तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्हों को देखकर समुद्र में रहते हुए भी सर्पों का शत्रु गरुड़ तुझ पर प्रहार नहीं करेगा। शिव पराशर जी बोले, सर्पराज कालिया से ऐसा कह भगवान हरि ने उसे छोड़ दिया और वह उन्हें प्रणाम करके समस्त प्राणियों के देखते देखते अपने सेवक, पुत्र, बंधु और समस्त स्त्रियों के सहित अपने उस कुंड को छोड़कर समुद्र को चला गया। सर्प के चले जाने पर गोपगण लौटे हुए मृत पुरुष के समान कृष्णचंद्र को आलिंगन कर प्रीतिपूर्वक उनके मस्तक को नेत्र जल से भिगोने लगे। कुछ अन्य गोपगण यमुना को स्वच्छ जल वाली देख प्रसन्न होकर लीला बिहारी कृष्णचंद्र की विस्मित चित्त से स्तुति करने लगे। तदंतर अपने उत्तम चरित्रों के कारण गोपियों से गोपीयमान और गोपों से प्रशस्तित होते हुए कृष्णचंद्र व्रज में चले गए। इति श्री विष्णु पुराणे पंचमेशे सप्तमो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय श्रोताओं, कहा जाता है कि जो कोई भी मनुष्य बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से विष्णु पुराण की इस कथा का श्रवण करता है, उसके सभी मनोरथ भगवान श्री हरि की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं।